नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का वायरल पेपर, जो कि ये आप सभी का 100% 2026 के एग्जाम में ये पेपर लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पेपर मिलते ही सबसे पहले आप सभी को विषय कोड देखने को मिलेगा। उनके बाद कुल प्रश्न की संख्या, उनके बाद आप सभी को समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, ठीक ना। उनके बाद आप सभी को पूर्णांक मतलब आपका अंक जो रहेगा वो 100 नंबर का रहने वाला है। तो सबसे पहले पेपर मिलते ही आप सभी लोग को ये सब पढ़ लेना, उनके बाद परीक्षार्थी का निर्देश भी यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, जिनमें से प्रश्न संख्या 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। किन्हीं आप सभी को 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 50 पे 1 नंबर निर्धारित है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एलिनेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति के भेद उच्छेद का क्या नाम किसने किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ललन सिंह यादव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी है। तो कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे गंभीर दोषों से युक्त होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक जी जो थे वह किस भक्ति का प्रचार किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, निर्गुण ब्राह्मण भक्त की किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर मारिएगा, ठीक। ये वीवीआई है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकर होने का प्रेरणा देते हैं। तो किसके साथ होने का देते हैं, तो गोविंद के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो किसने किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा बी आर नारायण ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी को नोट भी कर लेना और याद भी रखना, ठीक। ये सब लड़ेगा 100% 2026 का ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना, बिहार बोर्ड से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 6 नंबर में, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था। दही वाली मगम्मा जो थी वह कन्नड़ की रहने वाली थी, उसकी भाषा जो थी कन्नड़ की थी। और यहाँ पे दही वाली मगम्मा जो था वह किस मतलब मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था। तो किसने मांगा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आ जाएगा, रंगप्पा ने मांगा था। किस लिए मांगा था ये आप लोग पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा। चलिए यहाँ पे इसका रंगप्पा आ जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर में, ललित विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। ललित विलोचन शर्मा जी जो थे उनकी स्कूल की पढ़ाई जो हुई थी वह कहाँ से हुई थी। तो 7 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा, पटना कॉलेजिएंट स्कूल से हुई थी, ठीक ना, अपने बिहार से ही किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, जो कि ये आपको 100% ये 10th का हिंदी का वायरल वायरल पेपर है, ठीक ना। तो ये आप सभी को 100% लड़ेगा 2026 के एग्जाम में। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सैन साहब की लड़की नहीं है। मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन सैन साहब की लड़की नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन ये रहा कि सैन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सैन साहब की 5 लड़कियां थी। इन पांचों में से इसमें किसका नाम नहीं है, यही पूछा है ना। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मोहिनी। मोहिनी जो है इसमें 5 बेटी में से इसका नाम नहीं है। बाद बाकी सीमा नाम है, आरती नाम है, आलो नाम है और भी नाम है। ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भरिएगा, ठीक ना। ये जो मोहिनी है ये आपका आंसर नहीं आएगा। सैन साहब की लड़की का नाम मोहिनी नहीं था, क्योंकि उनके 5 बेटी थे, पांचों बेटी का अलग अलग नाम था, ना कि ये था। ये तीनों इसमें था और जो 2 बचा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर में, कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे। कवि रस खान जी जो थे वह किस छंद में मतलब सिद्ध थे। तो ऑप्शन ए नंबर में सवैया में, या दोहा में, या रोला में, या छपिये में। तो कहने का मतलब हुआ कवि घनानंद जी जो थे वह किस चीज में ज्यादा रुचि रखते थे। जिस प्रकार से आप लोग ज्यादातर पढ़ाई में रुचि रखते हैं, उसी प्रकार से कवि घनानंद जी जो थे वह किस चीज में ज्यादातर रुचि रखते थे। तो सवैया बजाने में रुचि वह रखते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक मारिएगा, ठीक। चलिए
नेक्स्ट नंबर चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में कवि रसखान के आराध्य हैं। तो कवि रसखान जी के जो आराध्य हैं वह कौन है? तो राम आ जाएगा, शिव आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा, गणेश आ जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग ईश्वर का पूजा करते हैं, कोई करता है शिव का, कोई करता है लक्ष्मी माता का, कोई करता है दुर्गा माता का, उसी प्रकार यहाँ पे कवि रसखान के जो आराध्य हैं वह कौन है इन चार ऑप्शन में? या तो राम आएगा, या तो शिव आएगा, या तो गणेश आ जाएगा, या तो कृष्ण जी आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? कृष्ण जी ही आएगा, ठीक ना। कवि घनानंद जो था इसी को आप लोग, इसको इसी का ही पूजा करता था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा आंसर। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये आप लोग याद रखिएगा, नहीं ना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, दहते विश्वास शीर्षक कहानी में चतुराई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते हुए लोग साहस क्यों मुरझा गए? तो क्यों मुरझा गए थे? तो बाढ़ के कारण मुरझा गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया था? किसको भेज दिया था? तो यहाँ पे 12 का डी नंबर आ जाएगा, बड़े लड़के को भेज दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई उपाधि को अस्वीकार कर दिया। किसको अस्वीकार कर दिया गया था? तो इन चार ऑप्शन में आप सबों को टिक मारना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, नाइट की उपाधि को वह क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार मतलब उसको मना कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं के का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो किस धर्म को माना जाता है ज्यादातर? तो सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहले ऑप्शन ए नंबर में ईसाई धर्म को, या तो हिंदू धर्म को, या तो बौद्ध धर्म को, या तो यहूदी धर्म को। तो किसको मानता था? यहाँ पे बौद्ध धर्म को ही मानता था। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को टिक लगाना है, ठीक, जो कि याद भी रखना है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर जो कि वीवीआई इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर ही लेना है। निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है? मतलब इन चार ऑप्शन में कौन प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं? तो ऑप्शन ए नंबर में घनानंद, रसखान, प्रेमघन और दिनकर। तो किसके हम लोग कहेंगे? तो यहाँ पे घनानंद जी को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर टिक मारिएगा और आप लोग याद भी रखिएगा, ठीक। तो ये सब पूछने वाला सब ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग नए होंगे चैनल पे तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पे डाला जाएगा तो आप सभी को सबसे पहले देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? कवि घनानंद जी जो थे वो अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? तो ऑप्शन ए नंबर में मुगल बादशाह के महल में, या प्रेमिका सुजान के आंगन में, या नदीरा शाह के शिविर में, या मथुरा के महल में। तो कहाँ पहुंचाना चाहते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर मारना है, प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर में, ईश्वर पेटलेकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलेकर जो हैं कहानी के लेखक, ये किस कथाकार के ज्यादातर लोकप्रिय है? जिस प्रकार से आप लोग ज्यादातर पढ़ने में रुचि रखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे ईश्वर पेटलेकर जी जो है वह किस भाषा में ज्यादातर लोकप्रिय कथाकार माने जाते हैं? तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन डी नंबर गुजराती में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर मारिएगा, ठीक ठीक ना, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, हर बार हर साल ये सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देता है? तो किसको देता है? तो जल्दी से ऑप्शन मारिए, बी नंबर कुसुम को देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस साहित्य के लिए पुरस्कार अकादमी प्राप्त हुआ था? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, आलोक पर्व के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 20 नंबर में,
कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कामसूत्र के रचनाकार के ग्रंथ जो है वह कौन है? तो यहाँ पे आ जाएगा वात्स्यायन। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर टिक मारिएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में चलते हैं। 21 में दिया गया है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग में के महत्वपूर्ण कवि थे? तो किस युग के महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे? कौन? बद्री नारायण चौधरी, जिसे हम लोग प्रेमघन कहते हैं। तो भारतेंदु युग के या प्रयोगवादी के, तो किसको माने जाते थे? तो यहाँ पे 21 का ए नंबर भारतेंदु युग के माने जाते थे प्रेमघन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए नंबर मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारक से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विधा पढ़कर क्या हो गया? विदेशी विधा जो है वह पढ़कर क्या हो गया है? सबकी बुद्धि और विदेशी हो चुकी है, ठीक ना। इसी प्रकार से तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। नेक्स्ट 23 नंबर में, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराज है। तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ठीक। ये इतना तक ही ऑब्जेक्टिव रहा आज की इस वीडियो में। तो आप लोग को अभी जितना भी ये आपको टेंथ का हिंदी का ऑब्जेक्टिव बताए, ठीक ना, ये अभी जितना बताए ये आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतना ही अगर याद कर लेते हैं तो आप सभी लोग को बिहार बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।